हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अब ठंड की शुरुआत हो गई तो मेथी मिलाना भी वाजिब है। तो आज मुझे मेथी मिल गई थी फ्रेशली से। कल सैटरडे था तो मैंने लेकर आया सुबह से। वही मेरा मन कर रहा था मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाना। और किचन के जो कमरे की हालत है वो तो अलग ही है। तनुष को उसका भूख लगा था तो वो भी अपना खा रहा था, तो बहुत ही अलग उसको अच्छा लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। उसको तो मैंने पहले ही दे दिया और हस्बैंड की प्लेट लगा ली है और मैं बैठी हूँ, क्योंकि हम लोगों ने चाय तो सुबह ही पी लिया था। और आजकल लेट जाते हैं ना थोड़ा, तो मैं भी रिलैक्स रहती हूँ, इनको भी। और बेटे की भी छुट्टी है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला टाइम चल रहा है। लेकिन हाँ, लापरवाही नहीं करना है, रूटीन को फॉलो करना है, सुबह मॉर्निंग में उठना है। लेकिन हाँ, जो मेंटली पीस होता है ना वो हो गया। और आज शाम को मार्केट जाना था, सच बताती हूँ। उसके लिए मैंने कितना काम किया है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम किया, वो मैं दिखाऊंगी। रात मतलब कि ये सब चीज़ करके भी मेरे को सुकून मिला और रात को मुझे बहुत ही ईजी पड़ा जाना उनका। तो ये भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या की हूँ। ये साफ़ करना। गाइस, मैं आ गई हूँ, नहा धोकर घर का पूरा काम की हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज की हूँ, आपको दिख रहा होगा। पूरा मैंने बेडशीट चेंज किया है, कपड़े धुलने को लगाना है। और आज मुझे पता चला है ना कुछ बातें कि मतलब कि इनको 30 तारीख तो एकदम बिजी हैं। तो आज ही कह रहे मैं दोपहर में आऊँगा, तो हम लोग मार्केटिंग जाने का सोच रहे थे कि आज मार्केटिंग करूँगी। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग करना है। और आज बहुत कुछ की हूँ, बताऊँगी, दिखाऊँगी भी आपको कि मैंने सुबह से अभी 12 क्यों बज गए हैं, मैंने सफाई नहीं की है। लेकिन किचन में इतना काम किया, खाना 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 मैंने, वो सब मैं दिखाऊंगी आपको। पहले हाल फिलहाल बता देती हूँ। मैंने सांभर बनाया, सबसे पहले आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई, पराठा बनाए, इन लोगों को दिया। फिर मैंने सांभर बनाया, आलू उबाला, आलू बैगन का चोखा बनाया, सत्तू बनाया, चटनी बनाई, इतनी बनाई। फिर की सफाई की, फिर झाड़ू पोछा की, घर व्यवस्थित की। मिक्सी में काम नहीं, वो वॉशिंग मशीन में काम नहीं हुआ अभी कुछ भी। इतना कुछ करने के बाद फिर मैं बैठी हूँ। और अभी भी देख ही रहे हैं, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, मेथी और बोड़ो, उसको भी पहले क्लीन करके रखना है। तो सबसे पहले थोड़ा मैं एप्पल लेकर आई थी, खाने का मन कर रहा था, तो चलिए एप्पल खाती हूँ फिर मिलती हूँ। ठीक है, बोड़ो से साफ कर लेती हूँ। मेथी तलन से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी सुबह में, अब अच्छा है ना बाबू? बैठ जाओ, ऊपर ही बेड पे ही रहना और स्लीपर पहन के घूमना। अभी पूरा कमरा बंद करके रखी हूँ, पंखा भी बंद की हुई हूँ। और आपको भी घर भी दिखा देती हूँ। घर तो क्लीन है, खाना पीना बनाई हूँ, बस ये बेडशीट वगैरह चेंज की हूँ। तो चलिए फटाफट से बोड़ो काट के फिर दिखाती हूँ। और एकदम क्लीन हो गया है, सब कुछ हो गया है। और यहाँ बैग पड़ा हुआ है, बेटा सो रहा है, उसको नींद आ रही थी तो सो गया है। और अभी 1 बज रहे हैं। ये कपड़े रखने हैं तो मुझे देखते हो थोड़ी देर में मैं डालूँगी इसको वॉशिंग मशीन में। पूरा कमरा तो सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चावल वगैरह बना ली हूँ और बस देखती हूँ, वेट करती हूँ, नहीं तो फिर खाना खाऊँगी। तो यहाँ देखिए फ्रिज में मैंने आलू भी बॉयल करके रखा है, वहाँ इस वाले में चोखा और सत्तू भी बना के रखा है और सब कुछ बना के रखा है। ये मलाई मैं डालूँगी उसमें डिब्बे में। और पूरा घर, ये कूड़ा वाला पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो कूड़ा सूखे कूड़े हैं पड़े हुए हैं ऐसे ही। और अब तो उसको बाहर रखूँगी। और ये फटाफट से पूरा घर काम हो गया है और अभी बस बैठूँगी, कपड़े भी डाल दी हूँ, सब कुछ हो गया है। चलिए ठीक है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए, मैंने सब कुछ कर लिया था। तो बाटी चोखा चटनी मैंने बना लिया था, सत्तू बना लिया था, जब बस पराठे सेकना हो। क्योंकि जब कभी कहीं बाहर चले जाइए ना, 2-2.5 घंटे भी आराम से लग जाता है, 3 घंटा। और जो थकान होती है ना बॉडी की, उसका क्या कहना। तो फिर उसके बाद खाना बनाने का भी मन नहीं करता। तो दीदी मेरे हिसाब मैंने सुबह ही बना लिया। और टेस्टी खाना तो खाना ही है, क्योंकि ये भी बहुत दिनों बाद आते हैं। तो अभी हैं तो भी वो नहीं होता, सीजनल जो चीज़ है वो भी खिला दूँ, पता ना दूर चले जाएँ फिर आए, नहीं होता है दूर दूर पर उतना नहीं बन पाता है। तो अभी मैंने बनाया था, लेकिन सुबह सिंपल ही खाना मैंने बनाया था, सिर्फ सांभर और चावल। और खाने में ये था सांभर चावल, आलू मेथी की सब्ज़ी थोड़ी सी बना ली थी सुबह ही मैंने। और ये खाना सच में, और घी डाल दीजिए ना तो मुझे तो सांभर चावल बहुत पसंद है। और इनको भी बनाई थी, लौकी डाल दी थी, लौकी वाली सांभर बनाई थी। मैं सब्जियाँ डाल देती हूँ भरपूर मात्रा में, जिससे क्या होता है कि सब्ज़ी का भी काम हो जाता है। और हमारे यहाँ तो खा लेते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग सब्ज़ी के साथ भी खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। तो अभी फ़ोन आ गया था, वो भी मैं बताऊंगी दूसरे ब्लॉग में क्यों फ़ोन आया था अभी। और यहाँ तनुष को चावल और सांभर खिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको रोटी के साथ, रोटी ही इसको पसंद है। इतना डिफ़िकल्ट है ना मेरे लिए रोटी रोज़ बनाना तो नहीं, लेकिन कभी कभी खाना मुश्किल। हम लोग जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। तो अब देखिए नए जा रहे हैं DMart। तो आगे आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो DMart जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या लेते हैं। एक पूरी लिस्ट तो बना के रखी हूँ मैं, लेकिन देखिए ताला बंद कर रही है ये। अब मैं खड़ी हूँ, तो देखते हैं क्या लेकर आते हैं क्या नहीं। अभी कुछ भी नहीं डिसाइडेड है, तो दिखाती हूँ मैं भी आप लोग को कि क्या है वहाँ पर। तो चलिए, यहाँ
मेरे बेटे की फेस एकदम क्यों लटका हुआ, वो भी रीज़न है। मैंने कहा कि स्माइल कर दो, स्माइल कर दो। और चेहरा देख रही एकदम रोने वाला चेहरा बना के बैठा हुआ है। पता ना क्यों बैठा हुआ, मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब मैं पूछ रही थी लेकिन नहीं बता रहा था। आपको मैं देख रही आंसू जैसा आ गया है, क्या हो गया। फिर मैंने थोड़ी देर तक पूछा है, फिर बताया है, और वो बताया है तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या छोटा सा रीज़न थे। वो कुछ पूछ रहा था और मैं उसका आंसर नहीं दे रही थी, बस यही बात था। और वो मैंने कहा कि क्यों नहीं ले लोगे, कर लेना, वो चीज़ कर लेना। तो नहीं, तब तक उदास था। सुनिए उसकी बातें क्या क्यों इतने उदास थे, दिखाओ चेहरा दिखाओ। भाई ने बोल रहे थे कि ट्रॉली लेंगे या नहीं। अरे ले, मैं ओके चला लेना, ठीक है। यहाँ मैं पास के ही डी मार्ट में गए थे ग्रॉसरी मार्केट करने के लिए। बहुत कुछ आता है ना इस समय, तो सामान तो बहुत था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं ले भी ले रही थी बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ मैंने छोड़ भी दिया क्योंकि उसका रीजनेबल मार्केट वैल्यू, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैकेट थे, छोटे पैकेट थे भी नहीं। और मुझे जैसे मंथली के 2-3 महीने का पैकेज करने का क्या मतलब, अभी मैं कर भी नहीं रही थी, बहुत खर्चे भी हैं। तो अभी बस देखिए कि क्रीम सेक्शन था, ये सब था, तो मेरे पास था और ये पास ही का आया। तो मैंने कहा कि सब कुछ इकट्ठे लाने की क्या मतलब है, फिर आके ले लिया जाएगा। फिर कह रहे थे ये भी है, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो मुझे सस्ती लगी वो चीज़ें, और जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी मैं बस वही ली ग्रॉसरी। और भी वही ग्रॉसरी मार्केट में बहुत कुछ छूटा था, जो मैं अगले बार लूँगी मार्केट से, छोटे मार्केट से, यहीं बगल के शॉप से ले लूँगी छोटी छोटी चीज़ों की। तो यहाँ तनुष ने कुछ जिद कर रही थी कि मम्मा ये पीना है, वो पीना है। यहाँ तनुष की वाटर बॉटल लेने की था कि उसको था मम्मा ले लो। तो हमने भी कहा कि चलो दिला देते हैं आपको भी वाटर बॉटल। तो यहाँ ये अपना कलेक्शन मैंने कहा कि आप खुद से पसंद कर लो, कैसा भी पसंद कर। तो इसको ढेर सारा टाइम लगा, 15 मिनट तक तो ये घूमे, रेड लेना है, ब्लू लेना है, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर लास्ट में फाइनल एक प्रो किया और मैं यहाँ खड़ी थी, मुझे थक गई थी मैं, क्योंकि मॉल और ये बड़े मार्केट में घूमते घूमते ही आपकी शॉपिंग, और ये दिवाली की शॉपिंग थी। ये बताए थे ऑनलाइन इतना मिल रहा है और यहाँ पे इतना की लहंगा हुआ है। तो बस हम लोग वही कंपैरिजन करके भी सामान ले रहे थे कि हम लोग को मार्केट में ये मिलता है तो अभी ये मिल रहा है। कुछ चीज़ें ज़्यादा ले तो फ़ायदा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था ना मुझे लेना। तो फिर देखिए तनुष वाटर बॉटल यूज़ कर रहा था, समझ रहा था, फिर एक पसंद करके फाइनल वो ले लिया। तो मुझे भी खुशी हुई कि इसको लेना ही था और लेकर ख़त्म किया काम अपना। क्योंकि रोज़ मार्केट से मैं आ गई हूँ और घर का हाल आप देख ही रहे हो कैसा है। और अभी कैमरे का हाल, हाँ इधर से रोशनी ज़्यादा अजीब पड़ती है ना, तो दिखता नहीं है। तो अभी घर का पूरा हाल ख़राब है। और मैं अभी सत्तू का पराठा बनानी थी और चोखा बनाए थे ना, तो बनाकर मैंने आंटी को भी दे दिया है और अभी बैठी हूँ। उनका फ़ोन आया था कि ये भी आधा घंटा और लगेगा मतलब कि मार्केट में। तो मैं सोची हूँ कि फटाफट से घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि देखिए घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर एक बार लुक दिखाऊँगी ना तो आपको अच्छा लगेगा। और मार्केटिंग की शॉपिंग का तो मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी, कल के ब्लॉग में दिखेगा कि मैंने क्या क्या लेकर आई हूँ। अभी तो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है और अभी बहुत कुछ का लिस्ट भी बनाना है लेने के लिए। तो चलिए फटाफट से कमरा एक बार दिखाती हूँ, फिर ठीक करके दिखाती हूँ। मार्केट जाने के पहले और जाने के बाद घर का ये हाल होता है जो कुछ है अभी। तो ये देखिए पूरा घर का ना जो हाल होता है वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे एकदम देखिए जूते चप्पल को फैला के रखा है। बाकी यहाँ पे मार्केटिंग का शॉपिंग आया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ किचन की हाल है, तो किचन का भी हाल आप पूरा देख रहे हो। तो मैं इसको एकदम क्लीन करके फिर मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए गाइस पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया है। जो स्थिति आपने देखी थी एकदम डिफरेंट हो गई है। ये तो अभी नहीं होगा, बाकी ये किचन का एरिया एकदम जो गंदगी मचा हुआ था वो भी सही कर दिया है। बाकी मैंने किचन का भी पूरा एरिया क्लीन कर रखा है। ये देखिए बर्तन वगैरह सब धुल करके किचन एकदम क्लीन कर रखा है। 20 मिनट में ये काम हो गया है और अभी देखते हैं ये लोग कब आते हैं, लेकिन लोग आने का वेट कर रही हूँ। तो देखिएगा इस कितना सोच समझ के घर पे जाना पड़ता है। मैं सुबह में इतना टाइम लगा, 1-1.5 घंटा मुझे किचन में लगा। लेकिन शाम को आने के साथ साथ मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं। ये 8 साढ़े 8 बजे इनको भूख भी लग गई थी, तो ये कहे कि बाटी और वो बना लो। तो बाटी मैंने बना लिया था चाय के साथ। फिर अब उसके बाद हम लोग 10 बजे खाना खा रहे थे। बीच में मैं भी कुछ नहीं कर रही थी, आराम ही कर रही थी क्योंकि मैं लगातार, और अभी वॉइस ओवर में पटाखों की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ मैंने चटनी चोखा और बाटी मैंने इसलिए तल लिया था ना कि जो पुराना आटा है, मेरे यहाँ का जो आटा है वो बड़ी दिक्कत कर रहा है, वो उसकी पराठे वगैरह जल्दी बन नहीं रहा है। तो भर के पूड़ियाँ तो और भी नहीं बन रही, तो उसको मैंने बाटी तल दिया। फिर मैंने ये सोचा कि चलो वो नाश्ते पे हो जाएगा चाय के साथ। और बाटी चोखा और चटनी का जो कॉम्बिनेशन होता है एकदम ही अच्छा होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे बना दिया, अपना पराठे दे दिया था।
क्योंकि मैंने बाटी ज़्यादा नहीं बनाई थी, मुझे बनाने का भी मन नहीं था, लेकिन अब बाटी आटा हो गया था तो मैंने बना लिया। देखिए चटनी पराठा, और ये खा के ना किसी भी को ना पसंद आया तो ऐसा नहीं था। तो सुबह मैंने इतना मेहनत करने के बाद ना मुझे शाम को कोई भी मेहनत नहीं करना था, और खाना भी बहुत टेस्टी हो गया था। खाना खाने के तुरंत बाद हम और ये नींबू पानी पीते हैं, क्योंकि डाइजेशन ठीक रहता है, पेट में खाना पच जाता है, क्योंकि इस समय का जो पचता नहीं ना वो दिक्कत करता है। उसके बाद हम और इनका एक गिलास पानी भर गया, और अपना ये भी पी रहे थे, मैं भी पी रही थी। और ये पीने के साथ ना डाइजेशन अच्छा होता है, और मैं और ये हमेशा पीते हैं शाम को, रात को खाना खाने के बाद एक गिलास, जिससे पानी भी कंज्यूम हो जाता है शरीर में, और वो भी आधा 1 घंटे बाद ही पीते हैं हम लोग। जैसे पानी पी लिए फिर आधा घंटे बाद पानी पियेंगे तो होगा। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।